नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी ना मैं छत पे गई थी क्योंकि आज का मौसम ना ठीक नहीं है और चारों तरफ बदली बदली सी है और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आंधी आने वाली है। जब आंधी आने वाली होती है ना तो ऐसे ही मौसम हो जाता है, बदली बदली सी और अंधेला अंधेला सा हो जाता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे ना आंधी आने वाली है। फिर जो कपड़े हमने धुल के डाले थे ना कल, तो उसके बाद मैं नहा ली थी। तो फिर कपड़े डालने के बाद फिर वहीं से ब्लॉग शुरू कर दी थी। तो उसके बाद का ये ब्लॉग है। फिर सारे कपड़े जो थे ना सूखे सूखे सारे मैं उठा के लेके आ गई नीचे। मैंने सोचा कहीं आंधी ना आ जाए, नहीं तो फिर सारे कपड़े ना छत के नीचे उड़ जाएंगे और एक एक करके सबको बिनना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले जो छत पे कपड़े हैं उनको ले आती हूँ और जो बाहर कपड़े हैं ना वो देखिए बाहर अभी टांगे हैं ना कपड़े, मम्मी की साड़ियाँ, पापा के और मेरे कुछ कपड़े टांगे हैं। तो इसको ना अभी मैं नहीं लेके गई हूँ। अभी यहाँ पे नीचे ही सब लोग पूरा दिन रहते हैं, छत पे बहुत कम जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले छत के जो कपड़े हैं उसको उतार ले आती हूँ। फिर नीचे आके बैठ गई थी। तो ये बुआ की लड़की है और मेरी ना चोटी बना रही थी। कह रही थी दीदी लाओ तुम्हारा चोटी बना दे। मैंने कहा चलो बना दो। तो चोटी बना रही थी और इधर ना फिर से मैं वापस छत पे चलती हूँ और जो कपड़े रखे हैं उसको फिर से लेके आती हूँ, क्योंकि जो कपड़े थोड़ा थोड़ा गीले थे ना उसको मैंने उतार के वहाँ से जहाँ पे मैंने टांगे थे वहाँ से उतार के छत पे नीचे ज़मीन पे रख दिए थे। मैंने सोचा इस तरीके में उड़ेगा कपड़ा ना तो फिर बाहर नहीं जाएगा, छत पे ही रह जाएगा, क्योंकि ये गीला गीला कपड़ा था और नए कपड़े थे सारे। और सारे कपड़ों को धुल के ना रखना भी है, क्योंकि पूरे घर में ना नए कपड़े फैले हुए हैं और बच्चों के कपड़े फैले हुए हैं, मेरे कपड़े फैले हुए हैं। फिर इन सबको मैं रख दूँगी ना, जिस दिन भाई की बारात है उस दिन निकालूंगी, क्योंकि इन लोगों के पास ना पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं। और यहाँ पे छत पे मैं थी और देखिए मानसी, नैन्सी और माही दोनों, मानसी तो मेरा कितना हाथ बंटवा रही है, देख लीजिए कैसे कपड़े ना तह करवा के रख रही है। और मानसी के बगल में जो बैठी है ना वो ना भाभी हैं, भाभी माफ़ कीजिएगा, भाभी की बहन है जो मानसी के बगल में बैठी हुई है। और सब लोग इसको पहले फ़ोल्ड कर लेते हैं फिर नीचे चलते हैं। सूख गए थे तो मैंने सोचा नीचे लेके जाऊंगी फिर फ़ोल्ड करूंगी, तो इससे अच्छा है कि यहीं पे फ़ोल्ड कर लेती हूँ और ले जाके ना सीधे संदूक में डाल दूँगी। नहीं तो ये लोग ना फिर मानसी नैन्सी भी ना जब ये नहा लेती है ना तो सारे कपड़े ढूंढने के चक्कर में ना नए पुराने कपड़े सब एक में मिक्स कर देती हैं और ज़मीन में गिरा गिरा के गंदा कर देती हैं। तो इससे अच्छा है कि अभी जितने नए कपड़े थे मैंने सोचा चलो धो ही लेती हूँ, नहीं तो फिर घर में जाऊँगी ना तो हैंडपम्प चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे ना मोटर लगी हुई है तो चलो सब कपड़े धो ही लेती हूँ। तो सारे कपड़े इसीलिए मैंने धो करके रख दिए हैं और अभी फ़ोल्ड कर लेते हैं फिर चलते हैं नीचे। सब लोग यहाँ पे ना बुआ की लड़की लोग भी बैठी हुई हैं और इसकी मौसी मतलब माही की मौसी और अंजू बैठी हुई है वहाँ पे, वो भी है। और देखिए दोनों कैसे तय करवा रही हैं कपड़े। तो कपड़े को तय कर लेते हैं और फिर चलते हैं बड़ी मम्मी के यहाँ, क्योंकि आज ना वहाँ मठमंगरा है। तो ये देखिए दोस्तों अभी ना बड़ी मम्मी के यहाँ आ गई हूँ। तो बहन की तो शादी हो चुकी है, अभी भाई की बारात बाकी थी ना, तो भाई की बारात बाकी है। तो आज है मठमंगरा और ये मठमंगरा हमारे यहाँ जिस दिन तेल चढ़ता है ना उसको बोलते हैं, गांव में ऐसे ही बोलते हैं कि आज तेल चढ़ेगा, ऐसे नहीं बोलते हैं, मठमंगरा है। और सबके यहाँ ना कहलवाया जाता है, जो गांव की मोहल्ले की सारी औरतें होती है ना सबको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे नाऊ बैठे हुए हैं, जो नाऊ है ना वो मालिश करेंगे भाई की। अभी जब तेल चढ़ जाएगा तो पहले आटे से बना रहे हैं कुछ रंगोली टाइप की और फिर उसके ऊपर ना पतली रख दिए हैं। ये पत्तल ना खुद से बनाया गया है और तोड़ के लाते हैं गांव में, जो जंगल होते हैं ना, जंगल में इसको कुछ बोलते हैं, हमको याद नहीं है अभी इस पौधे का क्या नाम है, पेड़ का। तो यहाँ पे भाभी बड़ी मम्मी सारी तैयारियां कर रही है क्योंकि भाई को तेल चढ़ना है। ये देखिए भाई भी आके बैठ गया है और भाई के पास जो बैठे हैं ना ये नाऊ है और उधर बड़ी मम्मी बैठी हुई है, यहाँ पे लड़कियां भी सारी बैठी हुई हैं। तो मठमंगरा होते होते ना शाम हो गया था। ये शाम को दूसरी मीटिंग किया जाता है, पहले नहीं किया जाता, दूसरी मीटिंग किया जाता है। जिस दिन बारात होती है उसी दिन तेल चढ़ने वाली, अगर दोनों एक चीज़ एक ही दिन पड़ जाते हैं ना तो सुबह चढ़ाया जाता है, नहीं तो कभी भी सुबह नहीं होता है। शाम को 5-4 बजे के करीब ही होता है। तो अभी ना 5 या 4 ही बजे होंगे।
तो भाई को ना तेल चढ़ रहा है, और तेल चढ़ाने में 5 कन्याएं तेल चढ़ाती हैं पहले, चाहे लड़की हो या लड़का, जिसकी शादी हो रही है ना, पहले 5 कन्याएं चढ़ाती हैं। तो इधर ना बुआ की लड़की चढ़ा रही है, और माही को, माही ना मामा है माही के, लेकिन मामा को नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन माही फिर भी करी थी, मम्मी हम करेंगे ना। बड़ी मम्मी ने कहा चल कर ले, शौक लगी है ना, जाता है भी कर ले। तो फिर बुआ की लड़कियाँ, जो बहन है ना, जैसे बहन को चाहिए तो बहन लोग कर सकती है 5 कन्याएं। तो अभी देखिए ये 5 कन्याएं यहाँ पे कर रही हैं, और इसके बाद ना अभी माही आएगी, उसको भी करना है। ये देखिए माही भी आ गई, उसको ना शौक लगी कि हम भी करेंगे, मम्मी मामा को हम भी करेंगे। जो बहन की शादी हो गई ना, उसको भी की थी और इसमें भी की थी। जो कन्याएं तेल चढ़ाती है ना लड़के को या फिर लड़की को, तो फिर उसको ना सबसे पहले गुड़ और चावल तेल दिया जाता है, सरसों का तेल, गुड़ और चावल। तो 5 कन्याओं को निकाल करके घर के देवताओं को पहले निकालते हैं 5 अंजरी, और फिर कन्याओं को निकाल करके फिर सबको बांटा जाता है, जो गांव के, और सबको बुलवाया जाता है ना, सबको तेल चावल और गुड़ दिया जाता है। तो देखिए होते होते ना ये रस्म शाम हो गई थी, अंधेला हो गया था। कितना अंधेला अंधेला सा दिख रहा है ना, ठीक से दिख भी नहीं रहा है। तो बड़ी मम्मी बांट रही हैं, छोटी मम्मी और 2-3 जन यहीं पे हैं जो घर के होते हैं ना, वही सब लोग बांटते हैं। तो जैसे ही ये सब ख़त्म हो जाता है तो फिर सबको गुड़ तेल दिया जाता है और चावल दिया जाता है, तो सब लोग अपने घर चले जाएंगे। और अभी शाम हो रहा है, तो इस शाम के टाइम फिर बस हम ब्लॉग को यहीं पे बंद कर देते हैं, और कल सुबह से फिर शुरू करेंगे, क्योंकि अंधेले में अच्छा नहीं लगता है। देखिए भाई की मालिश होने लगी। तो ये देखिए कल शाम को ना हमने बंद कर दिया था वहीं पे ब्लॉग, जहाँ पे भाई की मालिश कर रहा था ना नाऊ, वहीं पे हमने कर दिया था बंद ब्लॉग को। और अभी ना सुबह का समय है, सुबह नहीं है, सुबह 11 साढ़े 11 बजे होंगे। और अभी हम ना बड़ी मम्मी के, दूसरी वाली बड़ी मम्मी के यहाँ हैं, जिनके यहाँ शादी हो रही है ना, उनके यहाँ नहीं, दूसरी वाली बड़ी मम्मी के यहाँ आए हैं। और इनका ना बगीचा यहाँ पे है, और मानसी ना नैन्सी तीनों देखी थी कि माँ नानी के यहाँ आम का पेड़ है, तो मम्मी चलो। तो हम ना यहाँ पे आए हुए थे, इन तीनों के कहने पे भी चलो चलते हैं। तीनों ना जिद करके बैठी थी मम्मी चलो मम्मी चलो। तो यहाँ हमारे तो बड़ी मम्मी थी ही नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं वापस। बस थोड़ी देर पे हम यहाँ रुके थे, और ज़्यादा देर तक नहीं रुके थे, क्योंकि बड़ी मम्मी थी ही नहीं, फिर अच्छा ही नहीं लग रहा था। बड़े पापा थे यहाँ पे आगे सो रहे थे, तो यहाँ मैं क्या करती। और इन लोगों ने आम को देखा हुआ, तो आते ही ना देखिए कैसे कूद पड़ी है आम के पेड़ के पास। तीनों ने हमला कर दिया था आम के पेड़ पे। जैसे ही पहुँची ना आम के पेड़ के पास, तीनों नोचने लग गई थी। ये देखिए मानसी ना पहले पहुँची है, अपने लिए एक तोड़ ली है। और ये आम का पेड़ है ना बड़ी मम्मी के यहाँ है, बहुत अच्छे से ये अब की लगा हुआ है, आया हुआ है। अभी आंधी का भी कुछ अच्छे से तो फल आता है, लेकिन कभी कभी आंधी में ना टूट के आधा गिर जाता है, और जिस बार आंधी कम आती है उस बार अच्छे फल लगे हुए होते हैं, आंधी की वजह से ना गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जो पेड़ के खुद के पके हुए होते हैं ना, ये ना अभी लगे रहेंगे, तो कुछ तो अचार बन जाएगा तोड़ करके, तो कुछ बड़ी मम्मी अचार बना लेंगी, और कुछ पेड़ में ही रह जाएंगी, कुछ तोड़ करके रख लिया जाएगा जिसको पकाया जाएगा। और जो ये पेड़ में लगे होते हैं ना, जब ये बारिश होती है ना, तब पक के खुद से गिरते हैं, और इसका खाने का मज़ा ही कुछ और है। बचपन में ना हम लोग ना जब आंधी आया करती थी, तब आम के बगीचे में भाग कर जाया करते थे, और आम को ना तोड़कर नहीं, कुछ तो ईंटे से मार मार के तोड़ कर लाते थे, कुछ आंधी से गिरा करती थी। और आंधी से जब गिरा करती थी ना, जिस दिन आंधी आया करती थी, हम लोग बगीचे में ज़रूर जाया करते थे तोड़ने के लिए। ये तो बड़ी मम्मी का है, यहाँ पे आम का ना एक ही 2-3 पेड़ होंगे। एक और बगीचा हमारे यहाँ है, जब हम लोग छोटे थे ना, वहाँ ज़रूर जाया करते थे आम तोड़ने के लिए, आम बीनने के लिए। कभी कभी दोपहर में आम तोड़ने के लिए जाया करते थे। कभी आंधी आ जाती थी, तो सबसे पहले हम लोग, आंधी आया करती थी और आंधी में ही हम लोग दुपट्टा लेके मुँह ढक करके बगीचे में पहुंच जाया करते थे आम बीनने के लिए। फिर वहां से आने के बाद ना घर में खूब डांट पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं मानते थे, आम बीनने के लिए चले जाते थे। तो ये देखिए मानसी ने तो अपने लिए तोड़ लिया है, अब माही तोड़ेंगी, उनको भी चाहिए, तो वो एक नानसी को तोड़ी हैं, एक अपने लिए तोड़ी हैं। तीनों बहनों का बंटवारा हो गया, अपना अपना बांट ली है। तो मैंने कहा ज़्यादा मत तोड़ो, क्या करोगी, खट्टा है तो फेंक ही दोगी। लेकिन इसका ना आम का पना बनता है, कच्चे आम का पना, जो बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बहुत बनाया जाता है कच्चे आम का पना, और सबको बहुत पसंद भी है। तो इसके बाद ना हम लोग सीधे घर चले गए थे, ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं शूट किए थे। और अब हम आप सभी को कल के व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।